अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो विंटर्स का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में सबसे बड़ा काम जो हमें लगता है वो लगता है ठंड के कपड़े निकालना और गर्मियों के कपड़े रखना। क्योंकि जो ठंड के कपड़े होते हैं, विंटर्स के कपड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। इवन समझ तक में नहीं आता कि हमें कहाँ रखना चाहिए। तो कुछ ऐसी ही टिप्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। तो जो फर्स्ट टिप है वो ये है आपके लिए कि आप धूप में ज़रूर जाएँ। भले ही दिन छोटा होता है, ठंड में वक्त की कमी होती है, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए निकालें और सुबह की जो 11 बजे तक की धूप होती है उसमें ज़रूर बैठें, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है। और लेडीज़ को तो ज़रूर धूप में जाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बहुत लेडीज़ में है। मैं धूप में आ गई थी और उसके साथ साथ जो मैंने अंबिया होती है, जो कि गर्मी के मौसम में होती है, वो मैं काट कर रख लेती हूँ। और ये मैं जब अचारी बैंगन बनाती हूँ या कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें ये काम आ जाती है डालने के। और आप भी ऐसे सुखा कर रख लिया करिए। तो क्या होता है, ठंड के मौसम में मॉइस्चर होता है चीज़ों में। तो मैंने ये जो जिसे कहते हैं कैरी अंबिया, वो सुखा कर रखी है धूप में। और ये अचार है, तो ठंड के मौसम में मॉइस्चर होता है चीज़ों में, तो इसलिए आप चीज़ों को धूप लगाते रहा करिए। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि ठंड के मौसम में नज़ला खांसी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हमें हो जाता है। और यही चीज़ मेरी बेटी के भी साथ बहुत जल्दी जल्दी होती थी। तो ये मैं काढ़ा बना रही हूँ। इस काढ़े में मैंने दालचीनी, थोड़ी सी अदरक का पीस, लौंग, काली मिर्ची और अजवाइन डाला है। और इसको मैंने 3 कप पानी डाला था। और जब ये 1 कप तक बच गया था, उसके बाद मैं स्ट्रेन करती हूँ और थोड़ा सा हनी डालकर मैं बच्चों को दे देती हूँ। इससे नज़ला खांसी दूर रहता है। भले ही नज़ला खांसी हो या नहीं हो, मैं वीक में 2 टाइम्स अपने बच्चों को देती हूँ, ताकि इम्यूनिटी मेंटेन रहे और नज़ला खांसी से दूर रहें। थर्ड टिप ये है कि अगर आप ब्लेज़र या कोई भी ऐसी चीज़, गर्म कपड़े हैं और आपने निकाले हैं, तो वो आप ड्राई क्लीन करा कर ज़रूर पहना करिए। ऐसे नहीं पहनिए, क्योंकि जब हम बेड के अंदर रखते हैं तो जर्म्स और अजीब सी स्मेल आती है। तो बस वही मैं कर रही थी। मैंने अपने हस्बैंड के जो ब्लेज़र्स थे वो निकाले थे और उनमें मैंने ड्राई क्लीन वगैरह करवाई थी, आयरन कराई थी। तो मैं चेक कर रही थी कि ठीक से क्लीन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो बस वही मैंने चेक किया। और विंटर्स हों और लिहाफ और हमारे कंबल ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल जो ट्रेंड है वो है कंबलों का। कंबल बहुत चल रहे हैं, बहुत कोज़ी कोज़ी कंबल आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास भी कंबल है, लेकिन ये जो लिहाफ है ये मेरे शादी का लिहाफ है। और देखिए, माएँ जो होती हैं कितने अरमानों से, कितने शौक़ से अपनी बेटियों को देती हैं। तो ये मेरा जो लिहाफ है ये मेरी नानी के हाथ का सिला हुआ है। और देखिए कितना चटक मटक का शादियों में चलता है। अब मैं इसके ऊपर कवर लगाऊंगी, क्योंकि कवर लगाने से ये होता है कि ये साफ़ रहता है। अगर आप कवर नहीं लगाएंगे तो ये गंदा रहेगा। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप रात को बच्चों को मिल्क देते हैं तो आप मिल्क के साथ बच्चों को ड्राई फ्रूट ज़रूर दें। काजू, पिस्ता या बादाम, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हैं, आप 2-2 पीस बच्चों को ज़रूर दें। क्योंकि ठंड का मौसम है, बच्चे इन्हीं चीज़ों से जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हमारी बॉडी को हीट देते हैं, गर्माई देते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अगर आप चाहें तो हल्दी वाला जो मिल्क है वो भी बच्चों को दे सकते हैं वीक में 1 टाइम या 2 टाइम। वैसे तो बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन आप देने की कोशिश करिए। जब हैबिट बनती है तो बच्चे लेना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारी टिप है वो ये है कि अगर आपके रूम में या आपके घर में प्लास्टिक की चेयर्स हैं, तो वो अक्सर क्या होता है कि जब हम उन पर बैठते हैं तो ठंड में काफ़ी ठंडी ठंडी सी लगती हैं। तो अगर आपके पास भी चेयर्स हैं तो आप ठंड में क्या कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी कवर लगा लीजिए। तो ये मेरे पास एक कवर रखा हुआ था नेट का, तो वो मैंने उसको इसके ऊपर बिछा लिया है। और छोटा सा पुराना सा मेरे पास एक कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने वो 3-4 फोल्ड कर कर इस पर लगा लिया है, ताकि बैठने में ठंडी ना लगे। तो ऐसे ही आप भी कुछ कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो आपके पास अवेलेबल चीज़ है आप उसी से अपने घर को मेंटेन करिए। नेक्स्ट टिप है ठंड में गुड़ का इस्तेमाल। गुड़ जो होता है वो, उसमें विटामिन B12 बहुत होता है और ये हमारे ब्लड बनाने में भी काम आता है।
तो जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी गुड़ को छोटे छोटे पीसेस करके बॉक्स में रख दिया करती थी और हम खाने के बाद वो खाते थे। और यकीन मानिए जो गुड़ है वो खाने के बाद बहुत सोंधा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी छोटे छोटे पीस करके बॉक्स में रख दीजिए और खाने के बाद आप उसको खाइए। ये बहुत खाने में अच्छा लगता है, ठंड से भी आप लोग बचे रहेंगे, खून भी बनाता है और विटामिन बी 12 की कमी को भी दूर करता है। नेक्स्ट टिप है आपके बेड, जब आप बेड से उतरते हैं मॉर्निंग में तो ज़मीन में जब आप पैर रखते हैं तो पैर ठंडे 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 फर्श पर पैर पड़ता है। तो आप या तो ऐसा कोई रनर बिछा सकते हैं बेड के आगे, या फिर कोई भी आपके पास कारपेट है वो बिछा सकते हैं, या फिर कोई मोटी चादर हो तो वो आप बिछा सकते हैं। ये ज़रूर काम करिए अगर आपका घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे नंगे पैर फिरते हैं तो वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप कोई भी रनर या कोई भी पुरानी चादर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसे ही बिछानी है, आप कोई भी पुरानी भी चीज़ बिछा सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टिप है आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखिए ठंड में, क्योंकि अक्सर क्या होता है लेडीज़ जब किचन में काम करती हैं तो उनके हाथ बहुत रफ़ हो जाते हैं। बार 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 जब उनके हाथों पर सोप लगता है और बर्तन धोती हैं तो उनके हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करिए अपने हाथों को, अपने फेस को मॉइस्चराइज रखिए। पानी जो है वो ठंड में बहुत कम पिया जाता है, तो इसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो रफ़ हो जाती है। तो कोशिश करिए कि पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और अपनी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखिए। अपने हाथों पर, अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र का यूज़ ज़रूर करिए। ठंड का मौसम है और ऑरेंजेस की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑरेंजेस में विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो ऑरेंजेस हैं वो ज़रूर आप लोग खाइए। और ऐसा नहीं है कि ऑरेंज खाने से आपका गला ख़राब होगा, बल्कि आप खाते रहिए। अगर आप कभी कभी खाएंगे तो गला ख़राब होता है, लेकिन अगर आप खाते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहेगी और आप नज़ला खांसी से दूर रहेंगे और आपकी स्किन में भी एक ग्लो आएगा और आपके जो हेयर हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो कोशिश करिए कि विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करिए ठंड में। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ठंड में हर घर में होता ही है। तो बस अगर आप चाहें तो जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप उनको रोस्ट कर लीजिए। इसमें मैंने काजू, बादाम, चने, पम्पकिन सीड्स, जो भी मेरे पास घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे, खशखश, वो मैंने इसमें ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। आप चाहें तो देसी घी में भी रोस्ट कर सकते हैं और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना सकते हैं। ये एक तरीके का प्रोटीन पाउडर है, ये बहुत हेल्दी पाउडर है। इसे बच्चे बूढ़े सभी ले सकते हैं और आप स्टोर करके रख लीजिए। आप चाहें तो इसको मिल्क में डालकर भी पी सकते हैं और आप चाहें अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी दलिया में ऐड करके दीजिए, आप ओट्स में ऐड करके दीजिए। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं यही करती थी, मैं अपने बेटे को ओट्स में 1 टीस्पून ऐड करके देती थी। और ये प्रोटीन पाउडर का काम करता है और होममेड है तो बहुत न्यूट्रिशियस होता है और इससे वेट गेन भी होता है बच्चों का। ये बहुत हेल्दी पाउडर है और ये सभी एज ग्रुप के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बड़े नहीं ले सकते या बच्चे नहीं ले सकते, ये सारे सभी लोग ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मेरी जो विंटर टिप्स हैं आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो बस विंटर को एंजॉय करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।